प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें जिंदों के जमीन पे तूने चुना है, हमें संभाला है, हमारी सुरक्षा तूने किया है प्रभु जी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी इस समय में इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हमें आराधना करने का जो एक मौल्यवान समय तूने दिया है प्रभु जी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम अपने घरों से खुदावन जब तेरी आराधना में प्रभु जी यूट्यूब के जरिए जुड़ रहे हैं प्रभु जी, तेरे आशीष को हर घरों में तू पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज का जो भी वचन हम सुने प्रभु जी, तेरे वचनों के जरिए हम अपने जीवन में बदलाव को देखे, एक धैर्य को तू प्रभु जी वचनों से प्रदान करेगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आप परमेश्वर हम जो भी कार्य को यहां पर करे खुदावन, जो भी गीतों को हम सुने परमेश्वर, आप प्रभु जी हर एक चीजों में तेरी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आगे के सारे समय को इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। आइए हम लोग इस गीत को जो है इस वीडियो के साथ जो है हम लोग गाते हुए परमेश्वर की हम लोग आराधना को करेंगे। सभी लोग अपने घरों पर ताली बजाकर जो है इस गीत के साथ जुड़कर हम भी गाकर जो है परमेश्वर की आराधना को करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम पूर्ण रीति से उसमें आनंदित होकर जो है, आज एक विशेष बात है, जैसे हम सब जानते हैं, आज का वचन जो है हमारे मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के जो बिशप सर है रेवरेंड डॉक्टर अनिल कुमार सरवन, उनके जुबानी जो है हम आज के वचन को सुनने वाले हैं। आइए हम सभी लोग जो है पूर्ण मन को, अपने आप को तैयार करते हुए जो है इस वचन में आगे बढ़कर इस वचन को सुने और परमेश्वर की आशीष को हम पाएं। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी का बात है और मेरा विनती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना, और उतना ही नहीं, आपका चर्च के लिए और हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए। ये मेरा विनती आप सबके लिए। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग वॉच नाइट सर्विस में जाते हैं और खास रात को जब भी नया साल चुना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन कितने लोग हम जानते थे ये 2020 के अंदर, ये शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे। आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजार रहे हैं। आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंतन है, चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है। और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड।
हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है। हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया में काफी मुश्किल में पसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Fear not, be strong, I will uphold you with my righteous right hand। डरने का जरूर नहीं है और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरा हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है, उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना करता है। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से वो लोग
लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और ये हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को दंड मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका, और ईश्वर ने क्या किया? सांप को उधर भेज दिया, और सांप, जो लोग सांप से धंसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गई, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है, और काफी लोग वो मर चुके, और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है, हमने गलती किया, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के साथ और तेरी विरुद्ध हमने बातें की है, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये सांप हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट, ये विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया, और मूसा से आग्रह किया, तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है, और एक भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जभी लोग मुश्किलें में थे, जभी लोग दुख में, संकट के समय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं।
वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब ये लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित के बचेगा। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप महसूस करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करो, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है, एक मामूली बाबत बताता है। वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब भी शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षारस कम हुआ, तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षारस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो। पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब वो पानी भर दिया, और बाद में हमको उधर देखना मिलता है जब वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्षरस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो। और जब वो गया और स्नान किया, उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब भी उसने धो लिया, उसका विजन, उसका दृष्टि वो पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला, और उसको बता रहे हैं हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला। जब भी उसने बताया तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब भी वो डालते हैं देखते हैं बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला।
ये सब चीज क्या बताता है? ये बताता है कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया, एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the son of man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू हम मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं, आत्मिक रीति से और अनंत कालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए, वो पूरा कैंप के अंदर, वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम ये इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था, जो मूसा ने सांप बनाएगा, वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते थे। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है, और जो लोग उसको देखेंगे जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा, और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकता है। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था, और उस समय ट्रांसपोर्टेशन बंद था। इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया, और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था। वो चर्च में वो जा पाया, और उस दिन वहां पास्टर भी चर्च में नहीं थे, और एक ले पर्सन चर्च वो चला रहा था, और उसने प्रीच भी कर रहा था। और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो, आप लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज, अगर आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जवान लड़का 6 जनवरी
1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जवान लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये विनती करता हूं, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम सभी लोग जो है प्रार्थना करेंगे, अपने जो दान एकत्रित किया है उनके लिए भी, उसके लिए भी जो है प्रार्थना करेंगे। और अंतिम प्रार्थना, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन कह के जो है हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ये फाइनेंशियल अनाउंसमेंट है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके जीवन को परमेश्वर ने संभाला है और अच्छी रीति से जो है वो चला रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। और सही रीति से मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। बहुत सारे लोग जो है अपने ऑफरिंग्स को जमा किया है। जब सुंदर ब्रदर और नरेन जो भी विजिट कर रहे हैं उनके हाथों में आपने दिया है,
तो थैंक यू वेरी मच, ताकि सही रीति से हम चर्च का मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है सही रीति से हम आगे ले चले, इसमें बहुत ही सहायता होगा। और रिक्वेस्ट है कि आगे भी हम लोग जो मंथली ऑफरिंग है, संडे ऑफरिंग है, इसी रीति से जमा करें और सही रीति से हम जो है परमेश्वर के जो है आराधना के लिए दे। क्योंकि और ये नहीं है कि जिनको मतलब जिनका प्रॉब्लम है उनको कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन जिनका जॉब अच्छे रीति से चालू है, जिनका सैलरी जो है सही रीति से आ रहा है, कृपया करके वो लोग जो है इस रीति से जो है चर्च के भंडारों को भी जो है भरने के बारे में सोचे। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। और ये कुछ नहीं है, ये जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ये पैसा जमा हो रहा है। हमारे पास तो ज्यादा सेविंग्स भी नहीं है या हम लोग ज्यादा जमा भी नहीं करते हैं, जितना जरूरत है वही चीजें जो है जमा हो रहा है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप जब भी दें आप अपने पास भी एक रिकॉर्ड रखें कि कितना मैंने दिया है, कितना ऑफरिंग और कितना मंथली ऑफरिंग मैंने दिया है, ताकि बाद में जो रिकॉर्ड करे जब अकाउंट्स बने वो सही रीति से ट्रांसपेरेंट रहे। तो आई रिक्वेस्ट आप लोग भी अपने पास सही रीति से अकाउंट को मेंटेन करें, ताकि बाद में हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। और एक रिक्वेस्ट है, हम सभी लोग जो है इस महामारी के बीच में बहुत समय प्रार्थना में बिता रहे हैं, आगे कंटिन्यू रखे प्रेयर में। और विशेष करके जो भी अगर हमारे कलीसिया में बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें, जो भी गरीब है, जो लाचार है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ जो है ये भी प्रार्थना करें कि हमारा कलीसिया बहुत जल्द जो है शुरू हो जाए। और आशा ऐसी है कि बहुत जल्द जो है आने वाले महीनों में हम जो है कलीसिया में आराधना कर पाएंगे। आइए हम सभी लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं खुदावन, हमें उस लायक तूने बनाया है प्रभु जी, ताकि तेरे प्रभु जी आराधना के लिए, तेरी महिमा के लिए हम अपने ओर से दान को दे सके। परमेश्वर, इस दान पर तेरे आशीष को हम चाहते हैं, इसका हर एक आना केवल और केवल तेरे काम के लिए उपयोगी होने दे पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी उसी रीति से आज जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, आप प्रभु जी कितने ही कार्य को तूने प्रभु जी वचनों में लिखा है परमेश्वर, उनके जीवनों में तूने किया है परमेश्वर। और आज भी तू प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हर एक भय से हमें मुक्त करते हुए खुदावन, आप प्रभु जी हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरे वचनों के जरिए हम सामर्थ को पाए परमेश्वर, और हमारी आने वाली जिंदगी प्रभु जी बहुत अच्छी रीति से खुदावन तेरी महिमा में, तेरी स्तुति में और तेरी सुरक्षा में गुजरने वाला हो पाए परमेश्वर। तेरी हर एक आशीषों को याद करते हुए धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक सदस्यों के जीवनों में, हर एक के घरों में तेरे आशीष को हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक कमतरता को हटाकर, हर एक कमी को हटाकर, हर एक जरूरत को तू पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। कोई भी प्रभु जी लाचार ना हो सके प्रभु जी, किसी के जीवन में कोई कमी ना हो पाए प्रभु जी। ऐसा आशीष प्रभु जी आप प्रभु जी तू करेगा, तेरा रहम, तेरी दया को तू बरसाएगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी रीति से जो कोई लोग बीमारी की अवस्था में हैं, तेरे नाम से तेरी चंगाई को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और बहुत जल्द पिता परमेश्वर कलीसिया फिर एक बार खुल पाएगा परमेश्वर, हम चर्च में आकर एक साथ आराधना कर पाएंगे प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी। हर एक परिवारों को, हम सभी को, हर एक सदस्य को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे।